Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. So today we are going to study the 6th chapter of science, which is physical and chemical changes. So student, I hope you all in the previous classes studied about some changes which takes place around us in our daily lives. So in this chapter we are going to try to know more about changes like physical and chemical changes in a detail. Okay, so let's start. So student, changes is a continuous process. It is the law of nature. So students, in everyday lives you all have notices many changes around us. So daily life में रोजाना आप कितने सारे changes ज़रूर नोटिस किए होंगे. तो चेंज क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है जो हमारे नेचर का एक लॉ है. सो एवरीथिंग अराउंड अस इज अंडरगोइंग ऑफ चेंज. हमारे आसपास जितने भी सारी चीज़ें हैं, जो भी हैं, सारे एक चेंज में चल रहे हैं. Some changes in our environment are temporary and can change back to their original positions. Other changes are relatively permanent. So कुछ चेंजेस एनवायरनमेंट में टेम्पररी होते हैं, मतलब कुछ ही दिनों के लिए होते हैं, लेकिन फिर से वो अपनी जगह पे अपनी पहले ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाते हैं. लेकिन कुछ चेंजेस परमानेंट होते हैं जो कभी वापस नहीं आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वैसे ही क्या क्या एग्जाम्पल्स है? चेंज इन साइज सच एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स. चेंज इन साइज, हमारे में ग्रोथ में बदलाव, हमारे साइज में बदलाव, हमारे डेवलपमेंट में बदलाव. ये सारे हम लोग कहाँ नोटिस करते हैं? ज़्यादातर ह्यूमंस, मनुष्य में, और प्लांट्स, पेड़ों में. तो वो क्या हो रहा है? पहले छोटे थे, फिर थोड़े से बड़े हुए, फिर बड़े हुए, कभी बूढ़े होंगे, फिर मर जाएंगे. तो इसी तरीके से हमारा जो पूरा जीवन है, या फिर जितने भी सारे जीवन में जिनका भी चल रहा है, तो सब में एक एक चेंज होता है. बदलाव बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए. वैसे ही द अनदर एग्जाम्पल इज चेंज इन टेम्परेचर सच एज इन समर एंड विंटर सीजन्स. तो टेम्परेचर में बहुत तापमात्रा में बहुत ही बदलाव आते हैं. जैसे कि समर सीजन आता है, वैसे ही विंटर सीजन भी आता है. तो समर में हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और विंटर सीजन में हम लोग को बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है. तो इसी के तरीके से हम लोग एक चेंज इन टेम्परेचर का नोटिस कर सकते हैं. द थर्ड एग्जाम्पल इज चेंज इन कलर. नेचुरली इट कैन बी सीन इन द स्काई ड्यूरिंग राइजिंग ऑफ सन, ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट. तो कलर में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि वो नेचुरली ही हो, ये हमारे आसपास भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों का कलर बदलाव बना सकते हैं. हम लोग घर में जब पेंट करते हैं उसका कलर भी बदल सकते हैं वक्त में. सो नेचुरली, लेकिन हम लोग को कहाँ पे दिखता है? ये आकाश में, स्काई में दिखता है. जब बहुत सुबह उठते हैं, एकदम प्रातः काल में उठते हैं हम लोग, एकदम सुबह भोर में, तो तभी आकाश का कलर कुछ अलग रहता है, दिन में कुछ अलग रहता है और रात में कुछ अलग हो जाता है. तो इसी तरीके से एक चेंज ऑफ कलर टेक्स प्लेस होता है. नाउ चेंज इन पोजीशन. नेचुरली ऑल द प्लैनेट्स रोटेट अराउंड द सन. तो सबसे पहला नेचुरल जो एक एग्जाम्पल है चेंज इन पोजीशन का, क्या है? प्लैनेट्स. जो जितने सारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, वेनस, देयर आर प्लैनेट्स. सो ये सारे प्लैनेट्स का पोजीशन जनरली बदलता है, एक एक चेंज होता है. तो इसी तरीके से पोजीशन चेंज होता है. सो चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट्स लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस एंड ऑल्सो फ्रॉम लिक्विड टू गैस स्टेट लाइक बॉइलिंग ऑफ वाटर. तो स्टेट में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि सॉलिड लिक्विड में बदला, और फिर क्या हो गया? लिक्विड गैस में बदला, फिर गैस सॉलिड में बदला, या फिर गैस लिक्विड में बदला, या फिर लिक्विड सॉलिड में बदला. तो इसी तरीके से कैसा होता है? मेल्टिंग ऑफ आइस. आइस अगर मेल्ट किया तो किस में बदलेगा? सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा. अगर पानी को हम लोग फ्रिज में रख देंगे तो क्या होगा? लिक्विड से सॉलिड में बदलेगा. वैसे ही लिक्विड से गैस में कैसे बदलता है? बाय द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग और इवापोरेशन वी कैन सी. तो इसी तरीके से अगर गैस को लिक्विड में बदलना है तो क्या प्रोसेस होगा? कंडेंसेशन प्रोसेस होगा. तो इसी तरीके से चेंजेस इन स्टेट में हम लोग स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं. So now here you can see some pictures of change in size, at how a human's changes grows and develops. तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कैसे ह्यूमन चेंज हो रहा है. Same as you can see the picture of tree, that how it grows and develops and changes its sizes. Okay. Now you can see the picture of temperature in summer season and winter season. Change of color during daytime, during rising of sun, during daytime, during night. Okay.
you can see the change in position of the planets. Okay, and here you can see the change in state from the, here you can see the picture of ice melting and solids changes into liquid, and the boiling of water means liquid changes into gases. Okay, so what are the types of changes? कितने तरह के changes हो सकते हैं? So the first one is reversible change. So changes that can be reversed by reversing the action or changing the conditions is termed as reversible changes. For example, melting of ice or ice cream, rolling chapati from dough, stretching of rubber, blowing of balloon, folding a paper, etc. In the previous classes, I hope you all studied this change, about this change, that what is reversible change. आप सब पढ़े ही होंगे कि reversible change क्या है. एक change है जहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ को उसके ओरिजिनल पोजीशन में फिर से हम लोग उसको बैक चेंज कर सकते हैं. तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल चेंज. जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, तो अगर आइस मेल्ट कर जाए या फिर आइसक्रीम मेल्ट कर जाए तो वो फिर से अपने पहला वाला प्रोसेस में, पहला वाला शेप में आ सकता है, ओरिजिनल सब्सटेंस बन सकता है. तो वैसे ही स्ट्रेचिंग ऑफ, कोई रबर को स्ट्रेच करेंगे तो वो होगा पहले शेप में आ जाएगा. वैसे अगर बैलून को फुलाएंगे तो अपने पिछले शेप में वो आ जाएगा. कोई भी पेपर को फोल्ड करेंगे फिर से उसको ओपन करेंगे तो अपना ओरिजिनल पोजीशन में वो आ जाएगा. तो इसी तरीके से मेल्टिंग इज अ रिवर्सिबल चेंज, फोल्डिंग ऑफ अ पेपर इज अ रिवर्सिबल चेंज. Now we will study about the irreversible change. So changes that cannot be reversed after bringing about changes in condition are called reversible changes. So for example, blooming of flowers, burning of paper, cooking of food, making orange juice from orange, making chapati from dough. तो जो चेंजेस को हम लोग एक बार चेंज हुआ तो और उसको पिछले ओरिजिनल पोजीशन में हम लोग बैक नहीं ला सकते हैं, तो उसी चेंजेस को बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस. ओके, फॉर एग्जाम्पल क्या है? ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर. एक फ्लावर जब ब्लूम करता है तो उसको फिर से बैक पिछले पोजीशन में उसको नहीं ला सकते हैं. तो इसी तरीके से ये क्या है? इरिवर्सिबल चेंज, जिसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं. बर्निंग ऑफ पेपर, अगर कोई पेपर बर्न कर जाए तो फिर वो फिर से बैक नहीं आ सकता है, तो वो क्या है? इरिवर्सिबल चेंज. वैसे ही कुकिंग ऑफ फूड, मेकिंग ऑरेंज जूस, मेकिंग चपाती फ्रॉम डो आर ऑल्सो रिवर्सिबल चेंजेस. Now, in this chapter, we are going to mainly focus on physical and chemical changes, okay, and about their details. So, what are physical change? So, properties such as shape, size, color, and state of a substance are called its physical properties. तो जो properties क्या है physical change के? Physical properties किसको बोला जाता है? जैसे कि किसी चीज़ का shape, size, कलर और स्टेट, कोई भी सब्सटेंस या फिर चीज़ का, उसको उन सबको क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज. अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. कोई भी सब्सटेंस में चेंज तभी होता है, कोई भी बदलाव तभी आए जब उसका कुछ फिजिकली प्रॉपर्टीज का चेंज हो. जैसे कि अगर उसका शेप चेंज हो, साइज चेंज हो, कलर चेंज हो या फिर स्टेट चेंज हो, तो अगर उसमें के फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव आए तो उसी को क्या बोलते हैं? Physical change. A physical change is temporary change can be reversed from the original position. तो कोई physical change temporary हो सकता है और उसको हम लोग easily reverse कर सकते हैं, लेकिन उसी तरीके से कोई change हम लोग reverse नहीं कर सकते हैं. In such a change no new substance is formed. उस तरह के change में कोई भी नया substance form नहीं करता है. Okay. So some example of physical changes were melting, boiling, breaking of glass, shredding of paper, mixture of any substances. Okay, these are the examples of physical change. जहाँ पे कोई चीज़ पिघलता है या फिर बॉयल करता है, कुछ ब्रेक करता है, ग्लास कांच का तोड़ना, पेपर का फटना और कुछ मिक्सचर कुछ सब्सटेंसेस का. Here there are some pictures of the examples of the physical changes like crushing a can, melting of an ice cube, boiling water, mixing sand with water, breaking glass, dissolved in sugar in water, shredding paper, chopping wood, mixing green and red marbles, sublimation of dry ice. Okay, so in this change basically we can see, we can hear, we can feel, we can touch and smell and measure. तो ये सारी चीज जो प्रोसेस है इनको करके हम लोग एक फिजिकल चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके, so you can see some pictures like melting of ice and ice cream, cutting paper into pieces, breaking and crushing which makes change in shape and size, mixing sugar in water and which
After mixing, it can be reversed because due to by the process of evaporation also. Okay. So now what is chemical change? तो chemical change क्या होता है? The chemical property of a substance are those characteristics of a substance that describes its chemical nature. तो chemical property कोई भी चीज़ का क्या होता है जो उस substance का chemical nature हम लोग को describe करता है. For example, toxicity of a substance reacts with another substance is its chemical properties of a substance. कोई भी चीज़ का toxicity कि वो कितना chemically toxic है substance और कितना रिएक्ट कर सकता है अदर सब्सटेंसेस से, वो है उसका केमिकल प्रॉपर्टी. सो व्हाट इज द केमिकल चेंज? अ केमिकल चेंज और अ केमिकल रिएक्शन इज एनी चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस. तो इसी केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर कोई बदलाव आते हैं तो इसी बदलाव को क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज. सो व्हेनेवर अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. अगर कोई भी सब्सटेंस कभी भी केमिकल चेंज में जा रहा है तो क्या होता है? हमेशा एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है. ठीक है. सो देन व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज? रस्टिंग ऑफ आयरन. सो रस्टिंग ऑफ आयरन occurs when iron gets contact with moisture. When a magnesium ribbon is burnt, it radiates white light and converts into ashes. तो एग्जांपल्स क्या है कुछ केमिकल चेंजेस के? आयरन में रस्ट लगना. तो जनरली आप ये पढ़े ही होंगे कि रस्ट क्यों लगता है? केमिकली चेंज होता है. आयरन एक मेटल है. सो मेटल, यू ऑल नो दैट मेटल इज अ हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस, तो वो जल्दी ही चेंज होता है. वैसे ही मैग्नीशियम रिबन, इसका एक एक्टिविटी है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं. तो इसको अगर हम लोग बर्न करेंगे तो वो क्या होगा? वाइट लाइट निकलेगा और वो क्या होगा? एशेस में कन्वर्ट होगा. तो दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज. Formation of medicines, extracting of iron from iron ore, formation of plastic are also chemical changes. Okay. Similarly, you can see that a photosynthesis which takes place in plants is also a chemical change. The depletion on the ozone layer is also a chemical change. Similarly, these are also the natural chemical changes which occurs in our daily lives too. Okay. Here there are some pictures of chemical changes like iron rusting, burning of wood, metabolism, cooking an egg, baking a cake, electroplating, rotting banana, vinegar and baking soda mixture, fireworks, chemical battery. Okay, so these are the chemical changes. Now here there are some change in property and example. तो properties, बहुत सारे properties हैं जैसे हम लोग अभी पढ़े, तो वो क्या क्या properties है और उसी properties को लेके क्या क्या changes होते हैं, examples उसके क्या क्या हैं, वही हम लोग अभी पढ़ेंगे. So the first property is radiation or absorption of heat. Okay. So the example is burning of a substance such as coal, wood or candle results in production of heat and hence is a chemical change. Similarly, melting of ice results in absorption of heat and therefore is a chemical change. तो रेडिएशन होता है, हीट का एब्जॉर्प्शन होता है. तो ये हम लोग को कहाँ दिखता है केमिकल चेंज? किसी भी कोल और वुड और कैंडल का जो बर्निंग प्रोसेस होता है वहाँ पे क्या होता है? हीट प्रोडक्शन होता है. वैसे ही मेल्टिंग और आइस का जो मेल्टिंग का जो पार्ट है वहाँ पे भी एक केमिकल चेंज होता है. ओके. द सेकेंड प्रॉपर्टी इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड. बर्स्टिंग ऑफ फायरवर्क्स इन द इज अ केमिकल चेंज. इट रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड, हीट, रेडिएशन एज वेल एज गैस. तो ये जो फायरवर्क्स है मतलब जो क्रैकर्स हम लोग बर्न करते हैं, पटाखा जो फोड़ते हैं, तो वो भी एक केमिकल चेंज से होके गुजरता है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है और रेडिएशन और गैस भी प्रोड्यूस होता है. तो चेंज इन कलर ऑफ द सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का कलर में भी चेंज आता है. जैसे कि रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स व्हेन कट एंड लेफ्ट इन ओपन एयर स्टार्ट एक्वायरिंग ब्राउन कलर ड्यू टू अ केमिकल चेंज. Similarly, rusting of iron results in change of color of iron to reddish brown is also a chemical change. So, कलर हम लोग को रस्टिंग ऑफ आयरन में भी दिखता है. जब रस्ट लग जाता है कोई भी आयरन मेटल में तो वहाँ पे कलर चेंज होता है. ऑब्वियसली एक रेडिश ब्राउन का कलर का एक कोटिंग पड़ जाता है, तो इसी के लिए हम लोग बोल सकते हैं उसको कि चेंज इन कलर ऑफ दैट सब्सटेंस. और कोई भी फ्रूट वेजिटेबल्स जब ओपन एयर में बहुत देर तक कटा हुआ रखा रहे तो वो क्या हो जाता है? कुछ दूसरे कलर का, ब्राउन कलर का होता है क्योंकि ये एयर के साथ रिएक्ट कर लेता है और इसीलिए एक केमिकल चेंज वहाँ पे हो जाता है. ओके. देन the formation of gas is also a property. When an antacids are mixed in water, bubbles are formed, indicating the production of a gas and therefore is a chemical change. कोई भी आप अगर कोई भी एंटासिड ले लो, जनरली हम लोग
अभी ज़्यादातर इनो आया है, बहुत कुछ आया है। अगर आप उसको मिक्स करोगे पानी के साथ तो वो क्या दिखाता है, बबल्स दिखाता है। एंटासिड्स को अगर आप पानी में मिक्स करोगे तो क्या होगा, वो बबल्स निकलेगा उसमें से, जो कि हम लोग को क्या इंडिकेट करेगा, गैस, फॉर्मेशन ऑफ गैस इंडिकेट करेगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं यस दिस इज अ केमिकल चेंज इन द स्मेल ऑफ अ सब्सटेंस। व्हेन फूड्स गेट स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूस foul smell. This is because of a chemical change in food. Rotten eggs often produce a bad odor due to production of sulfur. तो कोई भी सब्सटेंस अगर स्मेल करेगा, बहुत गंदा स्मेल आएगा, तो हम लोग को पता चल जाना चाहिए उसी स्मेल से कि येस इट्स गोज ऑन टू अ केमिकल चेंज। कभी भी कोई खाना स्पॉयल हो जाता है तो वो एक गंदा स्मेल छोड़ता है, तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं कि येस द केमिकल चेंज इन फूड ऑकर्स। रॉटन एग्स जो सड़ जाते हैं उनमें से भी एक बहुत ही गंदा स्मेल आता है, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, सल्फर, ओके, विच इज़ अ नॉन मेटल। Now the last property is formation of solids. So two liquids combine with each other and form a solid called precipitate. For example, shells of animals are precipitate formed by chemical changes. तो अगर दो लिक्विड्स कंबाइन एक साथ हो जाए तो एक सॉलिड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेट। एनिमल्स के शेल्स, जैसे कि आप स्नेल्स देखे होंगे, उनके जो शेल्स हैं इनको हम लोग वही बोल सकते हैं। और ये किस वजह से चेंज हो रहा है, केमिकल, ड्यू टू केमिकल चेंजेस। ओके, सो स्टूडेंट डू ऑल द नोट्स इन योर फेयर कॉपी, लर्न द नोट्स एंड रीड द चैप्टर। आप जितने भी नोट्स हैं अपने फेयर कॉपी में लिख लेंगे और जो चैप्टर जहाँ तक पढ़ाया गया है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। एंड स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ओके, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। Okay, till then study this chapter and stay safe in your home.